हम में से अक्सर लोग चाहते हैं कि हमारा जो फर्स्ट इम्प्रेशन है ना बहुत अच्छा जाए। हमसे जो भी फर्स्ट टाइम मिले हमेशा मिलना चाहे, बार बार मिलना चाहे, हमसे मिलने के लिए वेट करे। अब ऐसा फर्स्ट इम्प्रेशन हम कैसे क्रिएट करें? आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को यहाँ से यहाँ ले जाने वाली है। क्योंकि ये ना वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि अक्सर हम ना इग्नोर कर देते हैं। आज के वीडियो में हम थोड़ा और डेप्थ में जाएंगे और थोड़ा डीप जाके इन चीज़ों को समझेंगे और साइकोलॉजी को देखते हुए उन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे जो कि एक्चुअली मैटर करती है। छोटी छोटी सही लेकिन एक्चुअली बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है आपके इंप्रेशन को क्रिएट करने में। सो कौन सी है ये छोटी छोटी बट बहुत काम की चीज़ें, जान लेते हैं। बट उससे पहले आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हीलिंग वाइब्स ऑफ मोटिवेशन में। मेरा नाम है श्रृंखला शर्मा और सबसे पहले जान लेते हैं अपना सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। हम जब भी किसी से पहली बार मिलते हैं ना तो कुछ चीज़ें हमारा मुंह खोलने से पहले ही हमारे बारे में सब कुछ बता देती है। ये वो चीज़ें हैं जो कि हमारी पर्सनालिटी को चुपचाप सामने वाले के सामने रिवील कर देती है। ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि शायद हम उनको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते या फिर आप कहिए हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं। दैट इज आर एनर्जी। हम जब भी किसी से मिलते हैं किस एनर्जी से मिलते हैं? ऑब्वियसली अगर हमारी एनर्जी बहुत हाई है तो हम बहुत ही एक्साइटेड होंगे, वो हमारे पोस्चर में, हमारे पोज में सामने वाले को दिख जाएगी। लेकिन अगर हम सामने वाले से मिलने में इंटरेस्टेड नहीं है तो शायद हमारा पोज उसे बता देगा, हमारा पोस्चर उसे बता देगा, हमारा लेवल ऑफ एनर्जी उसे बता देगा कि वो हमसे बात करने में, मिलने में कितना इंटरेस्टेड है और कितना नहीं है। सो जिस एनर्जी से आप किसी रूम में एंटर करते हैं या फिर बैठते हैं या फिर खड़े होते हैं या फिर हैंडशेक करते हैं, ये बता देता है सामने वाले को कि एक्चुअली आप कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं या फिर आप बस टाइम पास करने के लिए यहाँ पे। सो आपकी जो एनर्जी है, आपका जो पोस्चर है, आपका जो पोज है एंड आपका जो हैंडशेक करने का तरीका है, वो सारी चीज़ें रिवील कर देगा। नाउ दी सेकेंड पॉइंट, दैट इज वॉइस मॉड्यूलेशन एंड टोन। अब इसमें ना बहुत सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं लेकिन बहुत माइन्यूट है। आप डिफरेंस देखेगा कि अगर कोई बहुत ज़्यादा खुश है तो कितनी एनर्जी से बात करेगा, और यार ऐसे हो गया, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। तो एक तो ये एनर्जी हुई। दूसरा, अरे यार वापस फेल हो गया, तो ये एक बहुत ही लो एनर्जी। दूसरा, आपका पेस बताता है कि आप ना उस कॉन्वर्सेशन में कितना इंटरेस्टेड है। जैसे कि आपकी जो स्पीड है वो आप कितना जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, कितना धीरे धीरे बोल रहे हैं, वो सामने वाले को दिखा देता है कि आपका ना उसमें कितना इंटरेस्ट है। अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी बोल रहे हैं वो भी गलत है, अगर आप बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं वो भी गलत है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आप कहाँ पे और कितना पॉज ले रहे हैं, ये एक्चुअली बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है सामने वाले पे। ये आपके कम्युनिकेशन को बेटर बनाता है। तो जब भी आप कोई इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम का कुछ सेकंड के लिए सही लेकिन पॉज ज़रूर लें। जब भी हम अपनी पिच को हाई करते हैं, लो करते हैं, स्पीड को स्लो करते हैं और फिर एकदम से हाई कर देते हैं, तो ये चीज़ें ना हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती हैं। तीसरी है बहुत ही सीक्रेट हैक, जिसे कि एकोइंग टेक्निक भी कहा जाता है। अब इसमें हमें क्या करना है, सामने वाला जो भी बोल रहा है ना उसी के सेंटेंस से कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स को उठाना है और उन्हें सिंपली रिपीट कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सामने वाला कुछ बता रहा है, अब आपको पता नहीं लग रहा कि अब मैं इसमें क्या ऐड ऑन करूँ, इसमें क्या बोलूँ, तो कैसे अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाऊँ, वहाँ पे आपको क्या करना है, सामने वाला जो भी बोल रहा है ना उसे आप रिपीट कर दीजिए। जैसे उसने बोला कि मैंने ना कोटा से 2 साल पढ़ाई की थी, तो आप बोल सकते हैं अच्छा कोटा से, यानी कि आपने सेम चीज़ रिपीट की। तो बोलेगा हाँ यार कोटा से की थी, 2 साल में वहाँ पे रहा, फिर वहाँ पे ऐसे ऐसे हो गया, लेकिन मेरे जो रूममेट्स थे ना एक्चुअली बहुत अच्छे थे, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। अच्छा, बहुत हेल्प की, कैसे? वहीं से ना आपका जो कन्वर्सेशन है अपने आप बढ़ता जाएगा, आपको कुछ भी एड ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके कम्युनिकेशन को एक्चुअली ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। आपका इंटरेस्ट सामने वाले को नज़र आता है कि सामने वाला ना मेरी बातों में इंटरेस्टेड है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है लेवल डाउन आपको करना पड़ेगा।
लेवल डाउन क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आप जिससे भी बात कर रहे हैं, उसकी एज क्या है, उसका कल्चर कैसा है, वो कहाँ से बिलॉन्ग करता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, उसका एटीट्यूड कैसा है। जब तक आप उसके लेवल पे जाके उसकी अंडरस्टैंडिंग को समझ के, उसकी थिंकिंग, उसके थॉट्स को समझ के, उसके अकॉर्डिंग बात नहीं करेंगे, वो इंसान नहीं समझ पाएगा। सो अगर आप किसी स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग बात करिए, उसी एनर्जी में बात करिए, उसकी लैंग्वेज में बात करिए, तभी वो आपको रिलेट कर पाएगा और तभी वो आपकी बातों को समझ पाएगा। किसी स्टूडेंट के सामने अगर आप बहुत ज़्यादा ज्ञान बाँटेंगे ना, तो वो उसके लिए बहुत बोरिंग हो जाएगा। नाउ द फिफ्थ इम्पॉर्टेंट चीज़, इमोशनल इंटेलिजेंस। हम जब भी किसी से बात कर रहे हैं, कोशिश करिए ये समझने की कि सामने वाला ना आपको किस सिचुएशन में, किस इमोशन में आपसे बात कर रहा है। अगर सामने वाला कोई सैड स्टोरी बता रहा है, फॉर एग्जांपल उसके साथ कोई मिसहैपनिंग हुई है, कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसके लिए वो परेशान है, दुखी है, तो यहाँ पे आपको एम्पैथी लानी होगी। अब एम्पैथी क्या होता है? सिंपैथी हम सबने सुना है। सिंपैथी यानी कि किसी के साथ अगर कुछ बुरा हुआ है तो हम उससे सहानुभूति रखते हैं। लेकिन एम्पैथी थोड़ा-सा डिफरेंट होती है। एम्पैथी में हम क्या करते हैं, उस सेम सिचुएशन में हम खुद को रख के सोचते हैं कि अब मुझे कैसा लगेगा? अब मेरे जो इमोशंस होंगे वो कैसे होंगे? सो उस पेन को हमें फ़ील करना होता है और जब आप सामने वाले इंसान का पेन फ़ील कर पाएँगे, तो शायद उसकी बात को, उसकी सिचुएशन को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएँगे और ज़्यादा बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड कर पाएँगे। और यही तो होता है इमोशनल इंटेलिजेंस, कि सामने वाले के और अपने दोनों के इमोशंस को बेहतर तरीके से समझना, बेहतर तरीके से मैनेज करना और बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड करना। एक चीज़ हमें हमेशा याद रखनी है, हमें रिएक्ट नहीं करना है, जो कि हम में से ज़्यादातर लोग कर देते हैं। हमें रिस्पॉन्ड करना है और रिस्पॉन्ड करने के लिए सामने वाले को समझना बहुत ज़रूरी है और समझने के लिए उसे सुनना बहुत ज़रूरी है।